गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव जी ना तपस्या में बैठे हुए थे, तो इंद्र देवता ने कामदेव को भेजा कि चेक करते हैं तपस्या भी। कामदेव बहुत ही वैसे माने जाते हैं ना कि हमारे अंदर मतलब जब काम वासना आती है तो वो कंट्रोल में नहीं रहते। जब भी आप भक्ति की साइड भी जाते हो तो एक बार ऐसे को आ जाएगा कि आपको ताकि तपस्या भंग करें। मतलब परीक्षाएं जब होती है तो वो भी एक वो होता है। तो उन्होंने भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। तो जैसे ही कामदेव गए तो और भगवान की तपस्या भंग हुई, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला कि ये पता लगा इंद्र की चाल थी, तो इंद्र को भगवान ने तीसरी आँख खोली। लेकिन फिर सबने रोक दिया ना कि ऐसे तो देवताओं का राजा ही मर जाएगा। तो भगवान ने बोला भी अब जो ये तेज निकला है ये कहीं तो जाएगा, ये वापस तो आ नहीं सकता। तो उसको भगवान ने जल में छोड़ दिया। अब जल में फिर वो एक पता नहीं शायद मछली के मुंह में गया, वहाँ से बना फिर जलंधर। और वो तेज का ही रूप था, मतलब डायरेक्ट भोलेनाथ ही जितनी पूरे भोलेनाथ की ही शक्ति थी उसमें। तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। तो उसकी शादी हुई थी कालनेमी की बेटी से, वृंदा से। वो थी विष्णु भगवान की परम भक्त। तो जब युद्ध में मतलब उसने भी असुर था, वो असुर उसमें चलाओ, लास्ट में हारा किसी से नहीं, क्योंकि भोलेनाथ जितना ही वो था, भोलेनाथ से ही युद्ध हो रहा था उसका लास्ट में। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मतलब उसकी जो वाइफ थी वृंदा, वो तपस्या में बैठी हुई थी, पतिव्रता थी, वो बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान के उसमें थी। तो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, तो वो उसे बचा रही थी। और ये था कि जब तक वो बैठी हुई है तब तक वो मरेगा नहीं। जब तक वो कर रही है ना तपस्या, तब तक वो मरेगा नहीं। तो फिर विष्णु भगवान ने छल किया, वो जलंधर बन के गए। और जैसे ही उसने देखा कि हाँ जलंधर मेरा पति आ गया, उन्होंने तपस्या छोड़ दी। और जैसे ही छोड़ी वैसे ही भगवान शंकर ने उसको मार दिया। लेकिन जब उसको पता लगा कि मेरे साथ छल किया और मेरे ही भगवान ने, जिनको मैं पूजती हूँ, उन्होंने छल किया, तो उन्होंने अपने मतलब उनको श्राप दे दिया कि जब श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओगे। तो भगवान ने वो श्राप ले लिया और उसने अपना आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने। लेकिन भगवान ने उसको बोला फिर कि मेरे को जो भोग लगेगा ना वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तेरा वो नहीं चढ़ेगा मुझ पे। तो वो बनी तुलसी। वहाँ से तुलसी माता की वो हुई। और तुलसी माता ये लक्ष्मी माता का ही रूप थी। तो ये तीनों को चढ़ती है ये तुलसी माता, मतलब ब्रह्मा जी को भी, विष्णु को भी और शिव जी को भी। तो वहाँ से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ऐसे ऐसे ये स्टोरी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय भोलेनाथ।